हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 14 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लेक्चर नंबर 13 के आगे का न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर नंबर 14 में करेंगे। वहां इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज, आवेशों के संतुलन से संबंधित न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसी के तहत हमको इसमें आगे का न्यूमेरिकल करना है। वहां हम दो बिंदु आवेशों के बीच उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर स्थित आवेश Q0 का संतुलन देखे थे। अब ये हम बताएंगे कि यह संतुलन अस्थाई है कि अस्थाई है, माने कब संतुलन अस्थाई होता है और कब संतुलन अस्थाई होता है। तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। चलिए तो पढ़ते हैं अस्थाई संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्थाई संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके तहत मान लीजिए कि यह बिंदु ए व बिंदु बी है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए 2L है। इन पर बिंदु आवेश +Q +Q स्थित है। अब इनके भीतर इनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हमको आवेश Q0 रखना है कि वह आवेश Q0 संतुलन में हो। तो उस संतुलित आवेश की स्थिति को जानने के लिए हम इससे पहले के न्यूमेरिकल में बताए थे कि मान लीजिए ये आवेश 1 है, ये आवेश 2 है। तो आवेश 1 से संतुलित आवेश Q0 की दूरी, मान लीजिए Q0 यह बिंदु O पर है। तो पहले आवेश से Q0 की दूरी, ये Q0, मान लीजिए ये दूरी R1 है। तो आपको बताया गया था R1 बराबर √Q1 ओवर टोटल चार्ज √Q1 प्लस √Q2 इंटू टोटल डिस्टेंस 2L। सभी मान रखे जाए तो ये हो गया √Q1 मीन्स √Q, √Q1 मीन्स √Q प्लस √Q2 मीन्स √Q इंटू 2L। ये देखिए √Q मिलकर हो जाएगा 2√Q और ऊपर से √Q हट जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा √Q अपॉन 2√Q इंटू 2L। इस प्रकार √Q से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहां L बचेगा। अर्थात
कैपिटल Q0 का संतुलन बिंदु स्थिति मध्य में होगी, यल दूरी पर होगी। क्लियर हो गए? माने यहां से यहां तक की दूरी यल होगी। ये R1 बराबर यल। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैपिटल Q0 का संतुलन अस्थाई है कि अस्थाई है। इसके लिए हम मान ले रहे हैं कि कैपिटल Q0 को थोड़ा यक्स दूर विस्थापित करके छोड़ दिए। मान लीजिए यहां आपने बिंदु O डैश पर कैपिटल Q को लाए। कैपिटल Q0 को हम थोड़ा दाहिनी ओर यक्स दूर विस्थापित किए, बिंदु O डैश पर लाए यक्स दूर। अब आप कहें तो जो लिखा गया है इसको मिटा दें, थोड़ा सा साफ हो जाए चित्र अपना। ये इनको हटा दिए। यहां देखिए ये बिंदु A है, बिंदु B है, यहां मध्य बिंदु O है, यहां पर आवेश Q है, यहां पर भी आवेश Q है, यहां पर आवेश Q कैपिटल Q0 है। इसको आपने थोड़ा सा दाहिनी ओर बिंदु O डैश पर कितना विस्थापित किए, स्मॉल यक्स दूर विस्थापित कर दिए। यहां पहुंच गया कैपिटल Q0। अब देखिए ये मान लीजिए पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। तो पहले आवेश Q व कैपिटल Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसको सुविधा के लिए यह मान लें, बराबर K Q नॉट ओवर, इनके बीच की दूरी देखिए, पहले यल थी, अब यक्स और बढ़ गई, तो ये यल प्लस यक्स हो गए का होल स्क्वायर। इसकी दिशा धन आवेश से दूर, बल लग कहां रहा है, Q0 पर, तो दिशा यही Q0 पर दिखाएं। तो दिशा किधर होगी, धन आवेश से दूर। ये धन आवेश है, अगर बाएं जाएंगे तो उड़ जाएंगे, दूर जाना है तो दाहिने जाना पड़ेगा। तो दाहिने का मतलब हुआ A O डैश दिशा, A O डैश दिशा। क्लियर हो गए होंगे आप? इसको इक्वेशन 1 ले लिया जाए, इसकी दिशा इधर है, क्लियर। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे आवेश Q व Q0 के बीच लगने वाला बल, इसको F2 कहते हैं। तो ये हो गया K Q नॉट। अब यहां दूरी देखिए, O से B की दूरी L थी, यक्स दूर उसकी ओर और चला गया तो दूरी घट गई, तो टोटल दूरी L में से यक्स घटा दिए, तो इसका होल स्क्वायर।
यहाँ अब आप देखिए इस बल की दिशा वही धन आवेश से दूर, बल कहाँ लग रहा है ओ डैश पर, दिशा ओ डैश पर दिखाएंगे यहाँ पर, इधर धन आवेश से दूर, ये धन आवेश है इससे दूर, राइट जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेफ्ट जाना पड़ेगा तब उड़ जाएंगे, ये इधर, ये आपका दूसरा बल है F2। इसकी दिशा किधर हो गई बी ओ डैश दिशा, बल ओ डैश पर लग रहा है इसलिए ओ डैश हम ले रहे हैं, ये इक्वेशन 2 हो, क्लियर है। आप देखिए दोनों बल एक ही रेखा पर लग रहे हैं, इनकी दिशाएं भिन्न हैं, विपरीत हैं, चित्र से स्पष्ट है कि एक दाएं लग रहा है एक बाएं लग रहा है, तो परिणामी बल इनका अंतर हो जाएगा, तो आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर अंतर, अंतर माने ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा बड़ा कौन होगा जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, छोटा कौन होगा जो घटा होगा, देखिए ये माइनस है ये घटा है ये छोटा है, जब हर छोटा है तो ये मान बड़ा हो गया, तो F2 बड़ा हो गया माइनस F1, तो दिशा किधर होगी बड़े बल की ओर अर्थात F2 की ओर, F2 की दिशा किधर है BO डैश, BO डैश का मतलब बाईं ओर, ये समीकरण 3 हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब हम संतुलन बिंदु से कण को आवेश कैपिटल Q0 को थोड़ा दाहिनी ओर विस्थापित किए तो उस पर बाईं ओर बल लगने लगा, अर्थात वह उस कण को बाईं ओर लाने का प्रयास करेगा, बाईं ओर लाएगा, अतः वह फिर अपने संतुलन बिंदु पर आ जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है यह अस्थाई संतुलन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक आइडिया आपको बता दें, यदि सभी समान आवेश हैं तो फिर आवेश का संतुलन अस्थाई होगा, स्टेबल होगा। जैसे देखिए ये धन है ये भी धन है, सभी समान है तो स्टेबल होगा। अगर यह असमान होता, उदाहरण के लिए यह माइनस Q0 होता, तब ये अस्थाई इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन होता। क्लियर है, जब सभी आवेश समान हो तो संतुलन अस्थाई होता है, और यदि एक आवेश भिन्न है तो संतुलन अस्थाई हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसी को ही लेकर। न्यूमेरिकल ये है कि जब हमने संतुलन स्थिति से आवेश Q0 को थोड़ा विस्थापित कर दिया, तो यदि यह विस्थापन बहुत सूक्ष्म हो, यक्स का मान बहुत कम हो, तो हमारा यह आवेश अपने संतुलन बिंदु के इधर उधर सरल आवर्त गति करने लगता है। तो जब ये सरल आवर्त गति करता है तो फिर इसकी आवृत्ति क्या होगी, वही न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आवृत्ति निकालेंगे। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। इसी अवस्था में यदि हम आवेश Q0 को थोड़ा विस्थापित कर दें, अति सूक्ष्म विस्थापित कर दें, मतलब विस्थापन यक्स बहुत छोटा हो, तो यह अपनी संतुलन बिंदु O के इधर उधर सरल आवर्त गति करने लगेगा, और सरल आवर्त गति की आवृत्ति क्या होगी यही हमको निकालना है। चलिए इसी सवाल को चित्र कहिए तो फिर से बना लिया जाए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, तो देखिए यह है एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु
है, यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर भी उतना ही आवेश Q है। तो जाहिर सी बात है जब आवेश बराबर है तो संतुलन बिंदु ठीक बीच में होगा। मान लीजिए यहाँ पर आवेश कैपिटल Q0 है। अब कैपिटल Q0 को थोड़ा सा दाहिनी ओर विस्थापित कर दिया गया, यक्स विस्थापित किया गया। ये Q0 यहां पहुंच गया बिंदु O डैश पर। ठीक, तो कण यह सरल आवर्त गति करेगा, आवेश कैपिटल Q0 सरल आवर्त गति करेगा, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए जरा सा। तो सबसे पहले ये आवेश 1 है, ये आवेश 2 है। आवेश 1 से Q0 की दूरी आवेश 1 से Q0 की दूरी, यहां देखिए मध्य बिंदु की दूरी है L प्लस x दूरी और चल लिया तो L प्लस x। इस दूसरे आवेश से Q0 की दूरी, पूरी दूरी देखिए मध्य बिंदु से L है, x उसकी ओर चला गया तो दूरी घट गई L माइनस x। जब दूरी मिल गई, आवेश मिल गया, तो फिर वैद्युत बल निकाल लिया जाए। पहले आवेश और Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसको F1 कह लिया जाए। तो F1 बराबर K Q0 बटे L प्लस x का होल स्क्वायर। इसकी दिशा धनावेश से दूर कहां पर लगाएंगे? Q0 पर, तो दिशा वहीं Q0 पर दिखाई जाएगी। तो यह आवेश है Q, धनावेश, इससे दूर। तो दूर मतलब राइट साइड, देखिए ये Q0 यहाँ O डैश पर है, तो अगर राइट साइड बल लगाएंगे तो दूर होगा, लेफ्ट साइड लगाएंगे तो Q की ओर होगा। तो हमको राइट साइड लगाना है, इधर लगाना है। ये बल F हो गया F1, तो दिशा किधर हो गई? A Q डैश, राइट साइड की। ये समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार दूसरे आवेश व Q0 के बीच लगने वाला बल, इसको F2 कह लीजिए। F2 बराबर K Q0 बटे L माइनस x का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी? धनावेश से दूर। कहां दिशा दिखाएंगे? O डैश पर, जहां बल लग रहा है। ये धनावेश है, इससे दूर। अगर दाहिनी ओर जाएंगे तो इसकी ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे दूर जाएंगे। यहाँ दिशा किधर हो गई? बाईं ओर हो गई। ये F2 हो गया। तो F2 की दिशा B O डैश की। आप देखिए दोनों बल एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, अतः परिणामी बल इनका अंतर होगा। तो परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2, मान रख दिए जाए K Q0 बटे R L प्लस x होल स्क्वायर, F1 का मान हो गया, माइनस F2 K Q0 बटे L माइनस x का होल स्क्वायर। ये K Q0 ये कॉमन हो गया, K Q0 कॉमन हो गया। यहाँ बचा 1/L प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बचा 1/L माइनस x का होल स्क्वायर। ये दाहिनी तरफ वाला मिटा दे रहे हैं,
ये यल माइनस एक्स होल स्क्वायर का गुणा 1 में होगा, तो यल माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये बल एफ ये थोड़ा सूख जाए। ये सूख गया। अब देखिए यहाँ यही बल F बराबर के, अभी सूखा नहीं भाई, ये इधर वाला भी मिटा दे रहे हैं ताकि सूखा रहे। यहाँ इसी को छोड़ दे रहे हैं, शेष को मिटा दे रहे हैं ताकि ये सूखा रहे। अब देखिए यह बल F चलिए दूसरी पेन ले लें। F बराबर के क्यू क्यू नॉट, ये आपका आ गया L माइनस एक्स होल स्क्वायर, यल प्लस एक्स होल स्क्वायर का गुणा -1 में हुआ तो माइनस यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे यल प्लस एक्स का गुणा यल माइनस एक्स में हुआ तो यल प्लस एक्स इंटू यल माइनस एक्स दोनों का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको थोड़ा और हल किया गया, के क्यू, सॉरी यहाँ पर स्मॉल क्यू है, यहाँ स्मॉल क्यू, ये क्यू नॉट, इसको आप देखिए यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ls, यहाँ माइनस है तो -2lx, और ये देखिए एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2lx, यहाँ नीचे a प्लस बी का गुणा a माइनस बी में हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। देखिए माइनस यल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, कट जाएगा, ये -2lx जुड़कर दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, -4lx हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट -4lx, और नीचे यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिए हम पहले ही जोड़ देकर कहे थे कि अगर विस्थापन बहुत छोटा है, यक्स बहुत छोटा है इसकी तुलना में यल, इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, छोटी राशि की उच्च घातें और भी छोटी होती हैं,
अर्थात यह एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है, बूंद की तरह है। तो जब ये बूंद की तरह है तो इसको हटा दिए जाए एक्स स्क्वायर को, तो यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगभग यल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपका यहाँ मिलेगा, ये माइनस को पहले लिख ले रहे हैं, ये आ गया 4k क्यू क्यू नॉट यल एक्स बटे यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यल स्क्वायर का होल स्क्वायर यल पावर, एक यल ऊपर नीचे से कट जाएगा, यल क्यूब बचेगा। तब आप इसको लिख सकते हैं माइनस 4k क्यू क्यू नॉट बटे यल क्यूब, यक्स को बाहर लिख दीजिए। अब ये जो ब्रैकेट में राशि है इसकी जगह आप लिख सकते हैं k डैश यक्स। इस प्रकार हमको मिला f बराबर माइनस k डैश एक्स। तो हम त्वरण निकालना चाहें तो f बराबर होता है यम a, तो यहां से त्वरण a बराबर माइनस k डैश, जो यम a है, यम का गुणा है पक्षांतर कीजिए, यम का भाग हो जाएगा इनटू यक्स। तो इस प्रकार ये माइनस के डैश बाई एम, इसको हम ओमेगा स्क्वायर मान लें, तो यहां से त्वरण आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपके सरल आवर्त गति का समीकरण है। यदि इसकी आवृत्ति f हो तो हम पढ़े हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n, n माने आवृत्ति f, तो 2 पाई f बराबर ओमेगा, यहां से f आवृत्ति आ जाएगी 1/2 पाई, ठीक, इंटू ओमेगा। ओमेगा का ये मान रख दिया जाए, ओमेगा स्क्वायर है ये आपका k डैश बाई m, और k डैश का मान है ये ऊपर, ये हो गया अंडर रूट, k डैश का मान है 4k क्यू क्यू नॉट, क्लियर है, ओवर यल क्यूब। तो ये k डैश का मान है, और k डैश बाई m है तो बटे m और कर दीजिए, ये हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर था वर्गमूल ले लिए ओमेगा हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि आवेश अपने संतुलन बिंदु से थोड़ा विस्थापित हो जाए तो वह अपने संतुलन बिंदु पे इधर उधर सरल आवर्त गति करता है, जिसकी आवृत्ति f 1/2 पाई अंडर रूट 4k क्यू क्यू नॉट बटे ml क्यूब होती है। याद कीजिए k आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 × 10⁹, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर ये होता है, ये मान रख देंगे आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं, हो सकता है बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा असुविधा हो, जहां कोई असुविधा होती है तुरंत आप पूछ सकते हैं। हम 11:15 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन ऑनलाइन पर रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। चलिए अब नया दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। अभी तक तो हम पढ़े हैं सिस्टम ऑफ चार्जेज, सॉरी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। अब हम क्या पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। यहाँ अकेले एक चार्ज था, अब यहाँ पूरे चार्ज समूह है। अब चार्जों के समूह का निकाय हम पढ़ेंगे, निकाय का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। चलिए
और आ जाए इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, ये गीला होने के कारण चल नहीं पा रहा है, ये हो गया। अब तो दिखाई पड़ रहा होगा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें हम एक रेखा पर कई आवेश रख करके इस पूरे आवेश समुदाय माने पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम देखेंगे। त्रिभुजाकार आकृति के शीर्षों पर आवेश रखकर उसके केंद्र पर हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। इसी प्रकार वर्ग के केंद्र पर हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपके हुए, एक एक करके चलिए तीनों को किया जाता है। ठीक, तो सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक, चलिए तो ये पहला सवाल लिया जाए। मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, ए और बी। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा आज का? क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक। ए पर आवेश मान लीजिए Q है, बी पर आवेश मान लीजिए +4Q है। यहां प्रश्न ये है कि इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में, ठीक, संतुलन बिंदु पर, अब आपको संतुलन बिंदु निकालना पड़ेगा। मान लीजिए पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो पहले आवेश से कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु है, कितनी दूरी पर आपका बिंदु O है, ये निकालना पड़ेगा। याद कीजिए, याद रखिए, जो आवेश छोटा होता है संतुलन बिंदु उसकी ओर होता है। क्यों? क्योंकि आवेश तो छोटा है, ठीक है, बल कम होगा। तो बल कम होगा, बल को मेकअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी दूरी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब दूरी कम होगी तभी बल बढ़ पाएगा। इसी सिद्धांत से हम आपको बता रहे हैं कि संतुलन बिंदु छोटे आवेश की ओर होगा। क्लियर हो गए? कहां होगा ये अभी हम निकालेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि संतुलन बिंदु पर आवेश का मान क्या होगा कि जिससे पूरा निकाय, पूरा सिस्टम संतुलन में हो। अब तो समझ गए। इस बिंदु O पर मान लीजिए यह Q0 आवेश रखा हो, तो इस Q0 आवेश का मान क्या होगा जिससे पूरा निकाय संतुलन में। ध्यान दें, निकाय संतुलन का अर्थ हुआ कि अगर आप इस B बिंदु पर बल निकालेंगे तो परिणामी बल 0 आना चाहिए अगर निकाय संतुलन। A पर बल निकालेंगे, वहां भी परिणामी बल 0 आना चाहिए निकाय संतुलन में। आप कहीं भी बल निकालेंगे तो परिणामी बल 0 आएगा। फिर ध्यान दें, लेकिन अगर बिंदु O पर आप परिणामी बल निकालेंगे, 0 दिखाएंगे, तो उससे आपको Q0 का मान नहीं मिलेगा। वहां आपको Q0 की स्थिति का पता चलेगा। 2-3 बार न्यूमेरिकल करके देख भी लीजिए। अगर हम इस बिंदु O पर परिणामी बल का संतुलन दिखाएंगे तो हमको O की स्थिति मिलेगी पहले आवेश की दूरी पर। तो हम स्थिति को तो अपने शॉर्टकट फार्मूला से निकालते हैं। तो हमारा मुख्य काम यही है कि Q0 का मान बताइए ताकि हमारा पूरा निकाय संतुलन। चलिए इसके लिए पहला काम तो करेंगे कि हम इस Q0 की स्थिति निकालेंगे, माने बिंदु वो कहाँ है।
तो माना पहले आवेश से बिंदुओं की दूरी x1 है या r1 है, तो r1 मान लीजिए, ये दूरी r1 है। तो r1 का मान हम लोग निकाल लेंगे, r1 बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप a ले लीजिए, ठीक। तो चलिए r1 बराबर पहला आवेश ले रहे हैं, इसलिए पहले आवेश को ऊपर लिखेंगे √q, फिर टोटल आवेश √q प्लस √4q गुणे टोटल दूरी डिस्टेंस a। इसको हल कर लिया जाए, √4 का मतलब 2√q और ये √q 3√q, तो देख लीजिए √q अपान 3√q इंटू इनके बीच की दूरी है। √q से कट गया, √q √q, तो बचा क्या, ऊपर बच गया a और नीचे बच गया, तो a अपान 3। ध्यान दीजिए पहले आवेश से a अपान 3 डिस्टेंस पर आपका संतुलन बिंदु होगा, ठीक। अब हम नंबर 2 पर क्या निकालते हैं, अब ये देखेंगे कि हमारा निकाय संतुलन में है, तो आप किसी भी बिंदु पर, चाहे ए पर चाहे बी पर, कहीं पर किसी भी बिंदु पर आप परिणामी बल निकालिए, उसे शून्य दिखा दीजिए, आप काट लें। अब आप पूछेंगे कहाँ निकालें, तो आपकी इच्छा है, आप ए पर भी निकाल सकते हैं, बी पर भी निकाल सकते हैं, दोनों स्थितियों में एक ही उत्तर आपको मिलेगा। चलिए पहले आवेश से दूरी a/3 हो गई, तो दूसरे आवेश से बिंदुओं की दूरी, टोटल दूरी a में से a/3 घटा दीजिए, कितना आएगा, a माइनस a/3, 3a माइनस 2a/3 आ गया, ये हो गया 2a/3। क्लियर है। अब चलिए बल निकाला जाए, तो पहले आवेश के कारण बिंदु O पर स्थित आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक। तो कूलाम के नियम से यह बल F1 बराबर, फिर ध्यान दीजिए थोड़ा उल्टा हो गया, पहले आवेश Q, पहले आवेश Q मान लीजिए पहला आवेश है, ठीक। अब इस निकाय वाले को, इसको दूसरा आवेश, निकाय वाले ये जो आवेश Q0 है जो संतुलन बिंदु पर है, जिसका मान हमको निकालना है, इसको दूसरा आवेश। हम संतुलन कहाँ दिखाएं, परिणामी बल कहाँ 0 दिखाएं, चलो दूसरे बल दिखा देते हैं, आप पहले दूसरे कहीं यहाँ तो हम दिखा दे रहे हैं, माने बिंदु B पर हम बल निकालेंगे, किसके कारण, इस पहले आवेश के कारण B पर बल, इस दूसरे आवेश के कारण B पर बल, और दोनों का हम परिणामी बल। चलिए पहले आवेश के कारण बिंदु B पर बल F1 बराबर के, पहला आवेश है Q, दूसरा आवेश है 4Q, बिंदु B पर आवेश क्या है 4Q अपान इनके बीच की दूरी a। क्लियर है। इसकी दिशा किधर होगी, धनावेश से, बल कहाँ निकाल रहे हैं B पर, दिशा यहाँ दिखाएं, आवेश कहाँ है, धनावेश ये है Q, इससे दूर, अगर बाईं जाएंगे तो इसकी ओर जाएंगे, तो दाहिने जाना होगा इससे दूर, ये भैया ये आपका बल है। क्लियर हो, दिशा क्लियर है, A से B की ओर, यहां लिख दे रहे हैं AB दिशा। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार इस दूसरे आवेश Q2 के कारण बिंदु B पर बल F2 कह दे रहे हैं, तो F2 बराबर K, ये है Q0 इंटू 4Q अपान, अब इनके बीच की दूरी 2a/3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इनकी दिशा धन आवेश से दूर, आवेश कहाँ है, ये है Q, ठीक, धन आवेश से दूर। अब बल तो हम B पर निकाल रहे हैं, दूर मतलब बाएं जाएंगे तो और दूर जाएंगे तो राइट,
ठीक, ये राइट, ये F2 लगा। आप देखिए बिंदु बी पर एक ही रेखा पर बल लगा है, लेकिन दोनों बल एक ही दिशा में है। इनका परिणामी क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2। अब यहां लिख दे रहे हैं, दिखाई देगा। तो F बराबर F1 का मान के, अच्छा दिशा, दिशा किधर होगी? जिधर इन दोनों बलों की दिशा है। इनकी दिशा राइट साइड है, अर्थात ए से बी। दिशा दिखाना ना दिखाना कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दिशा। तो संतुलन के लिए क्या होगा? संतुलन के लिए ये परिणामी बल शून्य होना चाहिए। संतुलन के लिए ये परिणामी बल बराबर 0। तो F1 प्लस F2 इक्वल 0। तो यहां पर अब दिखा दीजिए F1 का मान समीकरण 1 से KQ 4Q अपान A स्क्वायर, ये हो गया F1, और प्लस F2 का मान Q नॉट 4Q अपान 2A अपान 3, याद रखिए 2A अपान 3 लिख दें, यही थोड़ा हल कर लें। ये स्क्वायर है तो अपान 9, अपान 9 जो है उलट कर सबसे ऊपर चला गया तो इंटू 9 हो गया, यहां लिख दिए। क्लियर? और नीचे क्या हुआ? ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें देखिए जो कॉमन हो कॉमन ले लें, ये परिणामी बल, और यही बराबर 0 होना चाहिए। संतुलन की स्थिति में परिणामी बल 0। तो यहां से जो कॉमन है कॉमन ले लें। कॉमन है के, कॉमन है देखो के, ये 4Q इंटू 4Q, ऊपर हो गया अपान नीचे है A स्क्वायर, यहां भी है A स्क्वायर। ठीक, तो बचा क्या? यहां बच गया स्मॉल q, और प्लस यहां बच गया 9, ये कैपिटल Q नॉट ओवर A स्क्वायर हट गया तो 4 बराबर 0। क्लियर है? अब इसमें देखिए ये जो बाहर है ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ब्रैकेट 0 होगा, तो ब्रैकेट को आप 0 कर दीजिए। ब्रैकेट हो गया Q प्लस 9Q नॉट ओवर 4 इक्वल 0। आपको Q नॉट चाहिए, Q नॉट इक्वल, भैया ये बाईं ओर प्लस है, इसको पक्षांतर कीजिए, दाईं ओर ले जाइए, माइनस Q हो गया। क्लियर? 4 का भाग है, पक्षांतर कीजिए, 4 का गुणा हो जाएगा। 9 का गुणा है, पक्षांतर कीजिए, 9 का भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि Q नॉट की वैल्यू -4Q अपान 9 आ गया। क्लियर? फिर से क्वेश्चन आप सुन लीजिए। क्वेश्चन हमने कहा था कि दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के संतुलन बिंदु पर तीसरा आवेश कितना होगा ताकि पूरा निकाय संतुलन में हो। इसके लिए आपने निकाला सवाल को लेकर के। आगे बढ़े? क्लियर हो गया? चलिए अब हम त्रिभुजाकार आकृति लेते हैं। अब उसके केंद्रक पर ठीक आवेश का मान निकालेंगे ताकि पूरा निकाय संतुलन में। चलिए मिटाया जाए इनको। आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम
अब एक त्रिभुजाकार पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, जिसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी। इसकी भुजा मान लीजिए ए है। समबाहु त्रिभुज क्लियर है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु को समद्विभाजित करती है, या यूं कहिए एक शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, इसको डी कह दें। और यही इसकी माध्यिका कहलाती है। इसके मध्य बिंदु को हम इधर से मिला दें, ये ई हो गया। अब त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। मान लीजिए इस केंद्रक को बिंदु O कह रहे हैं। अब इसी केंद्रक पर आवेश का मान हमको निकालना है। मान लीजिए आवेश Q0 है, इसी Q0 का मान हमको निकालना है ताकि हमारा ये पूरा निकाय संतुलन में रहे। ABC के बल लिख लिए जाएं। ABC का बल मान लीजिए B पर प्लस Q, C पर प्लस Q और A पर माइनस Q, ये आवेश है। क्लियर? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इस बिंदु Q0 पर ना, तो देखिए इसी Q0 का हमको मान निकालना। अभी अभी आपने देखा था अगर निकाय संतुलन में है तो आप किसी भी बिंदु पर परिणामी बल निकालिए, उसे शून्य दिखा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हम बिंदु ए पर ठीक परिणामी बल निकाल रहे हैं, तो B और A पर रखें आवेशों प्लस Q माइनस Q के कारण वैद्युत बल, इसको हम F1 कह दें या FAB कह दें। ये बराबर हो गया K Q, एक माइनस Q है, परिमाण केवल लेते हैं, चिन्ह नहीं लेते, वो चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करेगी, और बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर ए स्क्वायर। दिशा किधर होगी? ऋणावेश की ओर, आपको पढ़े ही हैं। ऋणावेश किधर है? दूर की ओर, इसकी दिशा ये दूर की ओर हो गई। ये है F1, ये आपका F1 हो गया। दिशा किधर हो गई? बी ये दिशा। क्लियर है? बी ये दिशा हो गई। और आगे देखिए इसी प्रकार बिंदु सी के आवेश प्लस Q, A के आवेश माइनस Q के बीच वैद्युत बल, इसको F2 कह लीजिए या FCA कह लीजिए। तो FCA बराबर इसका मान K Q, दूसरे का भी मान माइनस Q, माइनस लेंगे नहीं, ओवर A स्क्वायर। ठीक, इसको F1 को F कह लीजिए, मान लीजिए अपनी सुविधा के लिए। ये भी देखिए F ही हो गया। दिशा किधर होगी? ऋणावेश की ओर, ऋणावेश ऊपर है तो ऊपर की ओर, ऐसे हो गई। ये भी F हो गया। इसकी दिशा सी ये दिशा, सी ये दिशा। इसको समीकरण 2 कह लिए, एक है। क्लियर है? अब आप जरा बिंदु ए पर इनका परिणामी देख लीजिए। देखिए एक बल F लगा है, दूसरा बल भी F लगा है, इनके बीच का ये कोण देखिए, ये सम्मुख कोण। ऐसे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इनके बीच ये बने कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और इनके मान आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो इधर वाला कोण 60 अंश होगा, तो ये भी कोण 60 अंश हो जाएगा। कितना होगा? 60 अंश। हम यहाँ चित्र बाहर से बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इस ढंग से है। इनके बीच का कोण 60 अंश है। अब आप याद करो, आप पढ़े हो
दो बराबर बलों के बीच का कोण 60 अंश है, इनका परिणामी 90 होता तो करनी में तो 60 है, कम कोण है, काश ज्यादा उत्तर देगा, ज्यादा माने 2 से ज्यादा 3, करनी में 3 या याद आ गया, बिल्कुल सही। तो इनका परिणामी हो गया करनी में 3 या परिणामी की दिशा ऊपर की ओर, ये दिशा ऊपर की ओर हो गई, दिखाई पड़ रहा है क्या, करनी में 3 या। अब यहां आपने लिखा परिणामी, परिणामी बराबर करनी में 3 या। क्लियर। अब देखिए तीसरा आवेश कहाँ है, यह Q0, इस Q0 और इस माइनस Q के कारण लगने वाला बल बिंदु ए पर बल, तो यह बल हो गया FOA, Q0 और माइनस Q के बीच लगने वाला बल FOA, FOA ये कितना आ गया K Q0 गुणे Q बटे, अब इनके बीच की दूरी ध्यान दीजिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज के, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके केंद्रक की दूरी हमेशा a/√3 होती है, ये आपको लर्न करना है, रेड पेन से लिख दे रहे हैं, शीर्ष से ये दूरी कितनी होगी a/√3, किसी भी शीर्ष से OA बराबर OB बराबर OC बराबर a/√3, जहां a त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्लियर हो गए, चलिए तो आगे बढ़िए। अब ये आ गया इनके बीच की दूरी a/√3 का होल स्क्वायर, ये देखो भाई नीचे √3 है, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे है उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 3 k Q0 Q बटे a स्क्वायर, ये आपका समीकरण हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ठीक। अब बिंदु ए पर परिणामी बल, बिंदु ए पर परिणामी बल, इसको क्या कह दें या फिर क्या दें, क्या बिंदु ए पर परिणामी बल, इसकी दिशा किधर होगी, FOA की, धन आवेश से दूर, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश है ऊपर की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक, ऋण आवेश के कारण ऊपर की ओर दिशा। देखिए दोनों बल ऊपर की ओर है, इसलिए इनका परिणामी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पहला बल क्या था, √3F प्लस, ठीक, ये दूसरा वाला बल, इसका मान कितना है 3K Q0 Q बटे a स्क्वायर, फिर से समझ लीजिए, इसके कारण बल, इसके कारण बल, इन दोनों का परिणामी आया √3F, इस Q0 के कारण ये बल है, आप देखिए ये दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी जुड़ जाएगा, आपने दोनों बलों को जोड़ दिया, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये परिणामी बल 0 होना चाहिए, तो आप इसको 0, क्लियर है। चलिए आगे, F का मान रख दिया जाए √3, F का मान क्या होता है, क्या मानते हैं, ये देखिए K Q स्मॉल q, हम Q स्क्वायर चाहे तो लिख दें, लेकिन कट जाएगा, इसीलिए जानबूझ के नहीं लिखते हैं, अपॉन a स्क्वायर, ये भैया F का मान है। अब आगे प्लस 3K Q0 Q ओवर a स्क्वायर, दिस इक्वल 0, क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, इसमें जो कॉमन है उनको कॉमन लीजिए, K कॉमन है, स्मॉल q कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, √3 भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 को आप करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं, चलिए कॉमन ले लीजिए सब, तो √3 कॉमन हो गया, K कॉमन हो गया, Q कॉमन हो गया, अपॉन a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ केवल Q बच गया, प्लस
यहाँ एक √3 बच गया, ये क्यू नॉट बच गया, और सब तो कॉमन हो गए, ये हमारा बची। बाहर जो कॉमन है वो तो जीरो होगा नहीं, ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट को जीरो कर दीजिए। ये हो गया क्यू प्लस √3 क्यू नॉट इक्वल जीरो। यहां से क्यू नॉट की वैल्यू आपको आ जाएगी, ये क्यू बाईं ओर है प्लस क्यू है, दाहिनी ओर पक्षांतर कीजिए माइनस क्यू हो जाएगा। √3 का गुणा है, पक्षांतर कीजिए √3 का भाग। तो याद रखिए अगर त्रिभुज है तो उसके केंद्र पर या केंद्रक पर, जिसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, -q/√3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, √3 याद रखिए, आपको याद है। आप देखेंगे अभी वर्ग के केंद्र पर जब निकालेंगे तो यहाँ √2 आएगा, थोड़ी देर बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यदि आप केंद्रक पर q/√3 का बल लगाएंगे तो अपना पूरा निकाय, पूरा सिस्टम संतुलन में रहेगा। चाहे तो आप इसका एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे? मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC, यहां पर कोई भी आवेश है -q, ठीक। यहाँ -5q, ये +5q +5q, कुछ भी आवेश रख दीजिए ना, 1 कूलम 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम -1 माइक्रो कूलम, कुछ भी जो मर्जी है रखिए। तो पूछा जाएगा इस केंद्रक पर कितना आवेश रखा जाए, तो अभी अभी आपने निकाला q0 = -q/√3। इस q की जगह क्या रख देंगे, वही 5q रख दीजिए, 5 माइक्रो कूलम रख दीजिए, जो भी उत्तर आए रख दीजिए, ये सूत्र की तरह व्यवहार करेगा। फिर से सुन, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर -q/√3 आवेश रखा जाए तो पूरा निकाय संतुलन में रहता है, जहां q क्या है, शीर्षों पर आवेश है। क्लियर है?